गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभी आज पढ़ाने जा रहा हूँ एक नए फोर्स को जिसको कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। क्या? स्प्रिंग फोर्स। क्या होता है स्प्रिंग फोर्स? स्प्रिंग फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए स्ट्रेच और कंप्रेस्ड स्प्रिंग। जब किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है या उसको कंप्रेस किया जाता है, तब जो उसके द्वारा जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट कनेक्टेड ऑब्जेक्ट में उससे कनेक्टेड ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगता है उसको हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, डिफिनीशन सब। स्प्रिंग फोर्स इज द फोर्स exerted by compressed or stretched spring on the object connected to it। समझ गए डिफिनीशन? स्प्रिंग फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्प्रिंग। स्ट्रेच और कंप्रेस्ड स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है किसी ऑब्जेक्ट कनेक्टेड ऑब्जेक्ट, उसमें जो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसमें जो फोर्स लगाया जाता है उसी को स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक डिफिनीशन हो गया स्प्रिंग फोर्स का। ठीक है, अब देखिए, this force is governed by Hooke's law। इस स्प्रिंग फोर्स को हम डिराइव करते हैं हुक्स लॉ के कंसेप्ट से। ठीक है, हुक्स लॉ क्या कहता है समझिए। अब डिफिनेशन हो गया, और स्प्रिंग फोर्स जो है गवर्न्ड बाय हुक्स लॉ के द्वारा दिया गया है कंसेप्ट। ठीक है, देखिए हुक्स लॉ क्या कहता है। हुक्स लॉ कहता है the force exerted by a spring is directly proportional to displacement from equilibrium। The force exerted by a spring is directly proportional to the displacement from equilibrium या नेचुरल पोजीशन। देखिए, जब कोई स्प्रिंग है, सपोज ये स्प्रिंग का नेचुरल कंडीशन है। ठीक है, अब क्या है, ये फोर्स स्प्रिंग कब लगाएगा? जब या तो इसको कंप्रेस करेंगे या इसको स्ट्रेच करेंगे। नेचुरल पोजीशन से जितना हम कंप्रेस करेंगे वही डिस्प्लेसमेंट हो यहाँ है, या जितना हम कंप्रेस स्ट्रेच करेंगे वही डिस्प्लेसमेंट। नेचुरल पोजीशन से जितना भी हम या स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें उसके प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। ठीक है, इसको देखिए मैथमेटिकली हम कैसे डिराइव करते हैं। स्प्रिंग देख लिए, नेचुरल पोजीशन ये है, इसको यदि हम कंप्रेस करेंगे ये कुछ अंदर आ जाएगा, सपोज कुछ एक्स वैल्यू अंदर आ गया, या इसको हम स्ट्रेच करेंगे ये बढ़ के कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ एक्स पहले के पोजीशन से जो चेंजिंग है डिस्प्लेसमेंट हुआ है वही एक्स है।
तो यहाँ हो जाएगा एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के एक्स के। इसको जब इक्वल करेंगे तो एफ इक्वल टू स्मॉल के एक्स माइनस में, हमेशा ये निगेटिव में होता है। के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहां देखिए एफ हो गया आपका स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। स्मॉल के हो गया आपको स्प्रिंग कांस्टेंट। इस स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। एक्स जो हो गया आपका, एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल पोजीशन, ठीक है। निगेटिव साइन यहां दिखा रहा है, निगेटिव साइन क्या बताता है? निगेटिव साइन बताता है, इसका मतलब है कि हमेशा जो हो ये फोर्स जो है नेचुरल पोजीशन में आना चाहिए, बैकवर्ड आना चाहता है, रेस्टोरिंग फोर्स लगता है, बैकवर्ड ही हम यदि इस स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं तो हमेशा बैकवर्ड की तरफ बुझाना चाहता है, या इसको हम कंप्रेस करते हैं तो फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहता है निगेटिव में। इसलिए हमेशा जो है ये फोर्स निगेटिव में होता है। निगेटिव साइन यही बताता है कि हमेशा जो है वो नेचुरल पोजीशन में आना चाहता है, बैकवर्ड, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं इसको, ठीक है। यही है मेन कंसेप्ट। हुक्स लॉ का मतलब समझ गए? हुक्स लॉ से हम फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। स्प्रिंग कांस्टेंट जो यहां स्मॉल के है, ये कैसे डिफाइन होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट हाई होता है। हाई स्प्रिंग कांस्टेंट कब होता है? लो स्प्रिंग कांस्टेंट कब होता है? जब कोई स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ होता है, जब स्प्रिंग में स्टिफनेस ज्यादा होता है, स्टिफर स्प्रिंग, उस केस में स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा। सॉफ्ट स्प्रिंग में स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट कंसेप्ट समझ रहे हैं? जब स्प्रिंग आपका ज्यादा स्टिफर होगा तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा। जब आपका स्प्रिंग सॉफ्ट होगा तो उस केस में स्प्रिंग कांस्टेंट लो होगा, ठीक है। यही स्प्रिंग फोर्स का मेन कंसेप्ट इतना ही था, ठीक है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल वगैरह डिस्कस करेंगे जिससे सारा आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।